हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि सम का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि सम को हम मल्टीपल फंक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं। मान लो हमें इन दोनों को सम करना है, इन तीनों को सम करना है, इन चारों को सम करना है, जितने भी फंक्शन को हमें सम करना हमने इजिली पिछले वाले वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा दूसरा फंक्शन है एवरेज। एवरेज का यूज कैसे करते हैं और एवरेज होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज किसी दो डेटा सोर्स के बीच की बात करता है। एवरेज ये हमारा 10 है और इसका एवरेज की बात करेगा, और ये हमारा दो डेटा सोर्स है, इसका एवरेज कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, एवरेज एक ऐसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एवरेज जो है हर एक डेटा को हर एक सोर्स में डिवाइड पूरे इक्विवेलेंट बांटता है और उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ सम से, नंबर ऑफ डेटा से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है जिसमें डेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है, परचेस अमाउंट है। और यहाँ पे डेट हमने लिया 1st to 20th तक का लिया है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम इसको थोड़ा सा फ्रीज कर लेते हैं ताकि हम इजिली इसको रीड कर सकें। राइट, ओके। और यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स अमाउंट है 2500, 1800, और यहाँ पे भी सेम फंक्शन। तो एवरेज का यूज कैसे करते हैं, देयर आर टू ऑप्शंस। एवरेज का यूज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि हम सीधे सीधे यहाँ पे इक्वल टू करें और एवरेज लिखते हैं। इक्वल टू करके जैसे हमने एवी लिखा, आप लोग देख पा रहे होंगे एवरेज फंक्शन एवीई, एवरेज फंक्शन अपने आप क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, हमने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करते ही यहाँ पे दो फंक्शन अप्लाई हो गए, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसका मतलब यह है कि एवरेज में हम मल्टीपल सेल्स को दे सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को दे सकते हैं, जिसमें हमारा क्या हो, नंबर्स हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि एवरेज जो है हमेशा नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है। नंबर्स के अलावा किसी भी फंक्शन पे हम एवरेज लगाएंगे वो हमें अप्लाई नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, सेल्स अमाउंट का एवरेज निकालना है। तो हमने सिंपल सा कंट्रोल डी करके पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, D13 से D21 तक का। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, सिलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से बोल रहा है। सीधे सीधे हमने एंटर लगा दिया। सी, यहां पे एवरेज फंक्शन अप्लाई हो गया। अब एवरेज फंक्शन क्या बोल रहा है, एवरेज फंक्शन ये बोला कि हमने जितना भी डेटा सोर्स है इस सबको हमने क्या किया, सम कर लिया। एवरेज का मतलब क्या होगा, जितने भी डेटा सोर्स है उनको सम कर लिया और कितने डेटा सोर्स है उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम नीचे वैलिडेट करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू सम, हमने सेल्स अमाउंट को क्या किया, सम कर लिया। और हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, रोज में हमने देखा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ रोज 20 है। ठीक है, हम एकदम नीचे चलते हैं, हमने यहाँ पे 20 लिया, 20, और हमने सिंपल से क्या किया, दिस इक्वल टू किया एंड डिवाइड बाई 20 कर दिया। सी, यहाँ पे क्या हुआ, 2515 है, यहाँ पे 2515। दोनों का नंबर सेम कैसे है, दोनों का नंबर सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया और यहाँ पे हमने एवरेज फंक्शन के साथ कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट, यहां पे हमने कितनी इजीली से सिंपल से हमने लिखा एवरेज, एवरेज लिखते ही एवीई, एवरेज लिखते ही हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। फंक्शन अप्लाई होने से हमने क्या किया, पूरे जितने भी डेटा सोर्स में लगाना हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एंटर करते हुए हमारा एवरेज निकल गया। नीचे हमने आइडेंटिफाई किया कि हम एवरेज को वैलिडेट करने के लिए मैनुअल भी प्रैक्टिस किया, जिसमें हमने पूरा डेटा सोर्स डी कॉलम को सम किया। सम करने के बाद नंबर ऑफ
रोज हमने निकाले कितने थे और उनको हमने डिवाइड करके सेम नंबर पे आ गए। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि परचेज और सेल्स का एवरेज कैसे निकालें। मान लीजिए हमें बोला गया परचेज और सेल्स का एवरेज निकालो, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, एवरेज इक्वल टू एवरेज। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे देयर आर टू ऑप्शन से प्रेजेंट करता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा होगा सेल्स का, सी। उसके बाद हम सिंपल सा कॉमा करते हैं। सिंपल सा कॉमा करने के बाद हमें यहाँ पे नंबर 2 हाईलाइट हो जाएगा। तो दूसरा नंबर हमें किसका लेना है? परचेज का। हमने दोनों नंबर को चूज कर लिया। दोनों नंबर को चूज करने के बाद हमने क्या किया? ब्रैकेट लगा दिया। आप यहां पे देख पा रहे होंगे एवरेज लिखा। एवरेज लिखने के बाद हमने डी कॉलम में जिसमें सेल्स का डेटा उसको लिया, ई कॉलम में परचेज का डेटा उसको लिया। जैसे ही हमने एंटर किया आप लोग देख पा रहे होंगे इन दोनों का एवरेज निकल गया। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू सम। हमने सेल्स और परचेज दोनों को लिया था, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया? सम किया, एंटर किया। दोनों में कितने हो जाएंगे हमारे रोज? 40। ठीक है, हमने इसका यूज कैसे किया? हमने सिंपल से लिखा इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखने के बाद एवरेज हमने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने पूरा का पूरा डेटा सोर्स सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके जैसे ही हमने एंटर किया हमारा डेटा का डेटा सोर्स, यहां पे कितना आ रहा है? 2495 और हमने यहां पे मैन्युअली किया कितना आ रहा है? 2475। तो दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स ये है कि एवरेज फंक्शन हमारा यहाँ पे इजिली वर्क कर रहा है। सेम इन दोनों के बीच का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू एवरेज। इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर, 350 एवरेज, सिलेक्ट, एंटर। सी, अब हमें पूरे पूरे रो का एवरेज देखना है। देखो, सी, राइट। इसको तो इजीली हम वैलिडेट कर सकते हैं कि डेटा हमारा एवरेज सही है, इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम सम फंक्शन अप्लाई कर ले, इक्वल टू सम। यहाँ पे हमने चूज किया दिस। उसके बाद हमने क्या किया? सिंपल से हमने डिवाइड बाई, कितने रो हैं? 2 नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। सी, आप देख पा रहे हो कहीं भी किसी भी डेटा सोर्स में, किसी भी डेटा सोर्स में कहीं भी एरर नहीं है। दिस माइनस दिस कर दिया 0। सी, राइट। तो हमने कैसे सीखा? हमने सिंपल से सीखा कि इक्वल टू एवरेज का फंक्शन हम 2 डेटा में कर सकते हैं, 20 डेटा में कर सकते हैं, 2 कॉलम में कर सकते हैं, 20 कॉलम में कर सकते हैं, 50 कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में अप्लाई करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इक्वल टू एवरेज लिखना है। एवरेज लिख के जितने भी डेटा सोर्स का एवरेज निकालना हो उस डेटा सोर्स को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको डेटा सोर्स आपके फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई भी डाउट हो एक्सेल से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट टू मी, आई विल रिप्लाई इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।